दोस्तों, भाग्य और कर्म में सिर्फ इतना फर्क है। भाग्य में लिखा हुआ मिलता तो कर्मों का ऊपर वाले ने आपकी हिम्मत पर छोड़ा है। अपनी हिम्मत से लिखा हुआ मिटाकर अपनी मनमर्जी का लिख सकते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, वर्ष का अंत निकट आ गया है। एक तरह से समझे दुखों के अंत का समय आ गया है। फिलहाल वीडियो में बात करेंगे वर्ष के अंतिम सप्ताह 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वर्ष के अंत में होगा बेड़ा पार या नव वर्ष का करें इंतजार। दोस्तों, जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पल भर में फर्श से अर्श, तो अर्श से फर्श पर ला पड़ता है। अंतिम सप्ताह के वीकेंड में 28 दिसंबर सैटरडे की रात को शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। मकर राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन धनदायक रहेगा। हर प्रकार के सुखों का कारक शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। नव वर्ष में प्रवेश करते समय शुक्र का धन भाव पर संचार शुभ संकेत दे रहा है। वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ साथ चंद्रमा की चाल पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इस सप्ताह भी आपको अपनी आंखों, चेहरे और दांतों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य और शनि आपकी राशि के इर्द गिर्द संचार कर रहे हैं। खासकर इनकी यह स्थिति आंखों को प्रभावित कर सकती है। ऊपर से सूर्य का बाधक स्थान पर संचार और पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर मंगल की क्रूर और वक्र दृष्टि के फलस्वरूप आपका पेट और पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। वैसे भी वर्ष के अंतिम वीकेंड में पुराने वर्ष के जाने और नए वर्ष के आने की खुशी में खाने पीने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इसलिए पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। बाहर के मिर्च मसाले, तले वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। जरूरत से अधिक ठूस ठूस कर खाने से बचें। शनि के प्रभाव से आपको अपनी वाणी के साथ साथ जुबान के चस्के पर नियंत्रण रखना वैसे कुछ मुश्किल रहेगा, फिर भी खास ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि क्रोध का भाव भी पैदा कर रही है, इसलिए क्रोध से दूरी बनाकर नव वर्ष में प्रवेश करें। बात करें शिक्षा की, तो वर्ष के अंतिम सप्ताह में विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। गुरुदेव और बुद्ध के आशीर्वाद से शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। विद्यार्थी मौज मस्ती के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दूसरों की डांट के नहीं, प्रशंसा के पात्र बनेंगे। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर लेकर आएगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। भाग्य का सहयोग प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगा। सप्ताह के वीकेंड में प्रेम पर और रोमांस कारक शुक्र का द्वितीय भाव पर संचार, तो चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमी प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घर से बाहर खाने पीने का कार्यक्रम बनेगा। प्रेमियों को अपनी भावनाओं और विचारों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र पर गर्म ग्रह मंगल की दृष्टि उत्तेजना पैदा कर सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आजकल दाम्पत्य भाव पर मंगल का नीच और वक्री अवस्था में संचार शादीशुदा दोस्तों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। शादीशुदा दोस्तों को अभी भी अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के प्रति
ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। नहीं तो बाहर की कोई बात घर से बाहर कर सकती है। वीकेंड में चंद्रमा का लाभ पर संचार पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा करेगा। बिस्तर सुख का आनंद मिलेगा। बाकी सप्ताह भी प्रेम प्यार बनाए रखे तो पूरा सप्ताह आनंदमय बना रहेगा। अब बात करते हैं वर्ष के अंतिम सप्ताह में भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी महसूस होती है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए दोस्तों, निसंदेह भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया संकेत मिल रहे हैं। पूरे सप्ताह भाग्य भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार, कर्म भाव के स्वामी शुक्र का आपकी राशि पर संचार, तो वीकेंड में धन भाव पर संचार उत्तम रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लक्ष्मी स्थान से गुरुदेव, तो लाभ भाव से बुध, दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा जो कि बेहतरीन रहेगा। ग्रह गोचर के अनुसार जीवन के तीनों पहलुओं भाग्य, कर्म और आर्थिक दृष्टिकोण से समय उत्तम बना हुआ है। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, ग्रहों का सहयोग सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। तीनों बलों बाहुबल के साथ साथ भाग्य और बुद्धि बल का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। इसलिए साढ़े साथी का रोना धोना छोड़ो, उसने जो करना था कर लिया। शनि शांत होकर बैठ गया है। अब पासा आपके हाथ में है। आप अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और मेहनत के दम पर प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने का दम रखते हैं। चंद्रमा की चाल पर एक नज़र डाले तो सप्ताह की शुरुआत 23 दिसंबर मंडे को चंद्रमा भाग्य भाव से अपना सफर शुरू करेगा। भाग्य भाव से चंद्रमा की शुरुआत होने जा रही है, जो कि अत्यधिक उत्तम और भाग्यवर्धक रहेगी। इस दिन शिव जी की आराधना कर अपने दिन की शुरुआत करें। यह भाव भाग्य के अलावा धार्मिक गतिविधियों से भी संबंधित है, इसलिए दिन की शुरुआत धार्मिक कार्यों से करेंगे तो इसका मतलब चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिल रहा है। चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी है, जो कुछ नकारात्मक है, लेकिन चंद्रमा गुरुदेव की दृष्टि में भी है। चंद्रमा पर गुरुदेव की दृष्टि 100 पापों का हरण करती है तथा मनोबल को शक्ति प्रदान करती है। 25 दिसंबर वेडनेसडे आपके नींद से जागने से पहले अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा कर्म भाव में प्रवेश कर चुका होगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के सूर्य के समान बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर सूर्य जैसे यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति प्रदान करता है, ऐसे ही फल चंद्रमा के देखने को मिलते हैं। पारिवारिक और करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी, तो नौकरी पेशा दोस्तों के कार्यस्थल पर मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। कर्म भाव से मन कारक चंद्रमा की चतुर्थ भाव मन स्थान पर दृष्टि मन को भी उत्साहित और प्रफुल्लित बनाएगी तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पिछले समय से शनि की भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो माता जी के मन में चिंता और परेशानी का भाव पैदा कर रही है। लेकिन इन 2.25 दिनों में चंद्रमा की दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव डालेगी। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। 25 से लेकर 27 दिसंबर की दोपहर के 1:56 तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो कि अत्यधिक उत्तम है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। इस सप्ताह के वीकेंड में 2 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। दोनों बदलाव आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। 27 दिसंबर की दोपहर के 1:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आए और लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो दूसरा 28 दिसंबर की रात को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर जाएगा।
वीकेंड में चंद्रमा का आय भाव में प्रवेश तो शुक्र का धन भाव में प्रवेश धन सुख में वृद्धि करने वाला रहेगा। जहां शुक्र 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक पूरे एक माह तक संचार करेगा, तो वहीं चंद्रमा 2.25 दिन संचार करेगा। चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। वीकेंड व्यापारी दोस्तों को अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। स्त्री संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। कार्य व्यापार में लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का सहयोग लाभदायक साबित होगा। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध गज केसरी राज योग का निर्माण भी करेगा, जो सोने पर सुहागे जैसा काम कर रहा है। संतान क्षेत्र के संबंध में भी यह स्थिति उत्तम है। संतान सुख में वृद्धि करेगी। सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए भी आनंदमय बना रहेगा। वीकेंड में सभी शुभ ग्रहों की शुभता मानसिक सुख शांति के साथ साथ भाग्य धन सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। अब वह समय आ रहा है जब शनि की चाल कंगाल को भी कर देगी माला माल। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।